दोस्तों, लास्ट 2-3 डेज में एक और बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो मैंने मनी वर्क्स बुक से पढ़ा है वो है स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स। और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे तो फाइनेंशियल गोल्स सेट हैं। क्या आपके सेट हैं? अगर नहीं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लान योर स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स विद मी टुडे एंड अचीव देम इन दिस न्यू ईयर। तो आज के इस वीडियो में मैं इस बुक की हेल्प से और अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन करके स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। और वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मेट भी दूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टेक अ पेन एंड पेपर और मेरे साथ आप भी 2024 के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट का मतलब वो नहीं है जो हम इन जनरल समझते हैं। स्मार्ट का हर एक लेटर हमें कुछ बताता है। तो चलिए फिर सबसे पहले स्मार्ट के फर्स्ट लेटर एस से शुरू करते हैं। यहाँ पर एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होने चाहिए। आपके माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो। अब अगर मैं इस चीज को एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे मान लो भाई आपने बोला कि मैं इस साल ना सेविंग्स करना चाहता हूं। तो ये जो आपका गोल है ना, ये जनरल गोल है। अब स्पेसिफिक गोल क्या होगा कि मैं हर महीने 10,000 रुपए सेव करना चाहता हूं। ये आपका स्पेसिफिक गोल है। अब इसमें आपके माइंड में क्लैरिटी होएगी कि हर महीने आपके कितने रुपए सेव होंगे और ईयर एंड के बाद आपके पास टोटल कितनी सेविंग्स होंगी। तो आपके गोल जनरल नहीं स्पेसिफिक होने चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कितना आप सेव कर रहे हो। ऐसे ही अब मैं अगर फाइनेंस से हटकर अपनी डेली लाइफ से आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, और ये एग्जांपल तो ना मतलब हर इंसान पे सेट होता है। हर दूसरा इंसान न्यू ईयर पे ये गोल तो सेट करता ही करता है, और वो है कि मुझे इस साल ना अपना वेट लूज करना है या गेन करना है। तो अब ये गोल है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल गोल है कि वेट लूज करना है या गेन करना है। स्पेसिफिक गोल क्या होगा कि इस साल ना मुझे 5 या 10 किलो वेट रिड्यूस करना है अपना, या फिर गेन करना है। तो ये हमारा स्पेसिफिक गोल होगा। हमारे सभी गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है और कितना अचीव करना है। अब स्मार्ट के सेकंड लेटर एम पर आते हैं। यहाँ पर एम का मतलब है मेजरेबल, यानी कि आप जो भी गोल्स बनाओ ना वो ऐसे होने चाहिए जिनकी प्रोग्रेस हम टाइम टू टाइम मेजर कर सके, कि हमें पता हो कि हाँ भाई हम अपने गोल का इतना % अचीव कर चुके हैं। तो अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपने डिसाइड किया है कि अगले आने वाले नए साल में आप अपना खुद का घर लोगे, ये आपका गोल है। तो क्या अब ये गोल आपका मेजरेबल है? नहीं। आपके गोल में ना और भी बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए ताकि आप उसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सको। जैसे कि आपको घर कितना बड़ा लेना है, 2 BHK 3 BHK प्लॉट लोगे फिर बनाओगे या बना बनाया लोगे। सेकेंड थिंग कि उसकी लोकेशन क्या होगी, वो कहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप डाउन पेमेंट कितनी करोगे और होम लोन कितना लोगे उसके लिए। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर आपको अपना गोल बनाना है। तो अब फिर इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद आपका जो मेजरेबल गोल होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि भाई मुझे एक 2 BHK घर लेना है, लोकेशन है उसकी नोएडा, इस सेक्टर में लेना है और इसकी कॉस्ट अराउंड 50 लाख होगी। और उसके लिए भाई मैं 15 लाख तक की तो डाउन पेमेंट करूंगा और बाकी अमाउंट के लिए लोन लूंगा। तो अब जो ये आपका गोल है ना, ये मेजरेबल गोल है कि हाँ भाई मुझे 15 लाख रुपए सेव करने हैं नेक्स्ट ईयर तक नए घर की डाउन पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर अब आप प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो अपने गोल की कि कितना अमाउंट सेव कर चुके हो आप। अगर आपके पास 7.5-8 लाख रुपए सेव हो गए ना, तो उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने अपना गोल ना 50% अचीव कर लिया है। अब ऐसे ही अगर मैं वही पहले वाला अपना वेट का एग्जांपल लूं कि हाँ भाई मुझे अगले साल वेट रिड्यूस करना है, ये आपका गोल है। तो क्या ये गोल आपका मेजरेबल है? नहीं। क्या आप इस गोल की प्रोग्रेस चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम? नहीं। तो आपका गोल क्या होना चाहिए जो कि मेजरेबल हो? वो गोल ये होगा कि भाई अगले साल ना मुझे कम से कम 10-12 किलो वेट अपना रिड्यूस करना है। तो जिस दिन या फिर जिस महीने में आप 5-6 किलो वेट कम कर चुके होगे ना अपना, उस दिन आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि भाई मैं अपने गोल का 50% अचीव कर चुका हूँ। तो आपके गोल ऐसे होने चाहिए जिनको आप मेजर कर सको। अब आप बोलोगे कि मेजरेबल गोल क्यों होना चाहिए? क्या सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमने एक गोल सेट कर लिया कि हमें अगले साल ये करना है?
फायदा क्या है ऐसे मेजरेबल स्मार्ट गोल बनाने का? तो इसका फायदा ये है कि जब आपका गोल मेजरेबल होगा ना, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जितना जितना ज्यादा आप उसके क्लोज जाते जाओगे, आपका वो गोल जितना ज्यादा अचीव होता जाएगा, आप उतना ज्यादा और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होते जाओगे कि यार 50-60% तो अचीव कर ही लिया है, थोड़ा सा ही तो बचा है, 30-40%, इतना तो मैं बहुत इजीली अचीव कर लूंगा। अब आता है हमारा स्मार्ट का थर्ड लेटर ए। यहाँ पर ए का मतलब है अचीवेबल। देखो दोस्तों, जो भी आप गोल्स बनाओ ना, वो विद इन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा गोल मत बनाओ जो आप अचीव ही ना कर पाओ। गोल्स आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए आपको सेट करने हैं। वो गोल सेट करो जो आप बहुत इजीली और आराम से अचीव कर पाओ। अब जैसे कि मान लो आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपए, और आपने अगले नए साल के लिए जो गोल बनाया है वो ये बनाया है कि आप हर महीने ना कम से कम 35-40 हजार रुपए सेविंग्स करोगे ही करोगे। अब आप खुद सोचो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इतना ज्यादा अमाउंट सेव करोगे तो आपका घर कैसे चलेगा, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? तो क्या ये गोल आपका अचीव करने वाला है? नहीं, आप ऐसे गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। तो आपका गोल आपकी रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होना चाहिए। जो आपकी अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने गोल सेट करने हैं जो कि अचीवेबल हो। अब ऐसे ही आप मान लो कि आपकी यही 50,000 रुपए सैलरी है पर मंथ, और आप अपना ये गोल बना लेते हो कि अगले साल के अंदर अंदर ना मैं एक 25-30 लाख रुपए की बढ़िया सी गाड़ी लूंगा ऑफिस जाने के लिए। अब आप खुद सोचो, कम से कम 20% तो मेरे ख्याल से डाउन पेमेंट करनी ही पड़ती है, तो ये तकरीबन आपका 5-6 लाख रुपए बन जाएगा। तो आप इतना तो तभी इकट्ठा कर सकते हो जब आप हर महीने पूरे के पूरे 50,000 रुपए सेव करोगे, तब आपके पास साल के एंड में जाकर इतना अमाउंट इकट्ठा होएगा। और वो पॉसिबल तो है ही नहीं ना, आप ये गोल अचीव कर सकते हो। तो आपके गोल ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके गोल वो होने चाहिए जिनको आप बहुत इजीली अचीव कर सको। तो जो आपका अचीवेबल गोल होगा फिर वो कुछ ऐसा होगा कि अगले आने वाले 1-2 साल में मैं एक 4 व्हीलर खरीदूंगा जो मेरे बजट में हो, जो मेरी कैपेसिटी में हो, जिसको मैं इजीली परचेज कर सकूं अपनी सेविंग्स यूज करके। और हाँ, मेरा सपना तो है एक बड़ी गाड़ी लेने का, महंगी सी गाड़ी लेने का। मैं कोशिश करूंगा कि और सेविंग्स करके अपना ये सपना आगे आने वाले बाकी के सालों में पूरा कर पाऊं। तो ये था हमारे स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स के थर्ड लेटर ए का मतलब, यानी कि अचीवेबल फाइनेंशियल गोल्स। अब चलते हैं हमारे फोर्थ लेटर आर पर। यहाँ पर आर का मतलब है रेलेवेंस। देखो दोस्तों, हमारे गोल्स ना रेलेवेंट होने चाहिए। जब भी आप गोल्स बनाओ तो ये सोचकर बनाओ कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके अपने फ्यूचर के लिए ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। अब गोल्स ना 2 तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। जैसे कि मान लो आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको आने वाले 5-7 साल में ना अपना खुद का एक घर लेना है, और आपने शॉर्ट टर्म गोल ये बनाया है कि अगले साल के अंदर अंदर ना आप अपनी एक गाड़ी ले लोगे। अब अगर आप अपनी सारी सेविंग्स को वो गाड़ी खरीदने में लगा दोगे तो आपके पास घर खरीदने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सेविंग्स तो गई डाउन पेमेंट में, और हर महीने जो सैलरी से कार लोन की ईएमआई कटेगी वो अलग। तो घर के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल को तो अचीव कर लोगे, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपने गोल्स को रेलेवेंट बनाओ। जब भी आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को बनाओ तो उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को जरूर कंसिडर करो। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा स्मार्ट गोल्स का फोर्थ लेटर आर, यानी कि रेलेवेंट गोल्स। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट लेटर टी पर। टी का मतलब यहाँ पर है टाइम बाउंड गोल्स, यानी कि हमें अपने गोल्स बनाते हुए एक टाइमलाइन भी सेट करनी है कि हाँ भाई, मैं इतने टाइम में इतना अचीव करूंगा। अब इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। अब क्या ये गोल आपका टाइम बाउंड है? नहीं। टाइम बाउंड गोल कैसा होगा कि अगले साल से यानी कि 2024 से मैं हर महीने एक 2,000 या 3,000 रुपए जितना भी मैं सेव कर पाया उतने अमाउंट की एक म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करूंगा। अब ये गोल ना आपका टाइम बाउंड है कि हाँ भाई, हर महीने इतना अमाउंट मुझे सेव करना ही करना है और म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो आपके गोल्स हमेशा टाइम बाउंड होने चाहिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या अचीव करना है और कितने टाइम में वो चीज अचीव करनी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे न्यू ईयर के लिए स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल
रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड फाइनेंशियल गोल्स। अब आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट आ रहा होगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसकी हेल्प से इजीली इस न्यू ईयर के लिए अपने स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप चाहो तो इस फॉर्मेट को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नए साल के लिए अपने स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।